हाय। आप सब कैसे हो? भोले की कृपा है सही होंगे। तो आज कहानी सुनाएंगे बच्चों हम केवट संवाद। मतलब जब राम जी वनवास गए थे तो नाव की सरजू नदी को पार किया था तो नाव से उतरे थे। तो उसी की कहानी सुना थे कैसे केवट ने राम को पार उतारा था। तो उस दिन वहीं पे कहानी छोड़ी थी। तो इधर राम जब वनवास जाते हैं तो सरजू नदी के पास पहुंचते हैं तो केवट मिलता है। तो केवट बोलता है कि कहिए। तो राम जी कहते हैं केवट भैया मुझे पार जाना है, उस पार में उतार दीजिए। तो बोले ठीक है उतार देंगे। तो केवट ने बोला परिचय दीजिए आप। तो राम जी बोले मैं अयोध्या दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरे साथ मेरे छोटा भाई है और ये मेरी भार्या है यानी कि पत्नी है। ये बोला है जाके अच्छा। तो फिर यहाँ पे एक चौपाई लिखते हैं या दो पर्चे देते हैं। तो चौपाई लिखते क्या बोलते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए मात बचन मांगे बने आए। मतलब कौशल नरेश के हम पुत्र हैं, ऐसा बोलते हैं वो। तो केवट जान जाता है कि ये श्री राम है, क्योंकि भगवान की तो कहानी सब कोई जानता है। तो उसने एक बार सुना था कि राम ने पैर छुए थे पत्थर को, पत्नी मतलब औरत बना दी थी। तो वह सोचने लगा कि राम के पैर में जादू है तो कहीं हमारी नाव को भी औरत ना बना दे। तो केवट क्या बोलता है कि पार तो प्रभु हम उतार देंगे, पहले हमें आपके पग धोने हैं, मतलब पैर धुलने हैं, उसके बाद हम आपको पार उतार देंगे। राम चके राम सोच में पड़े कि ऐसा क्यों केवट भैया, आपको मेरे पैर क्यों धुलने हैं? तो वो केवट बोलता है कि आपके पैरों में जादू है भगवान, मैंने आपकी कहानी सुनी है, क्योंकि आपके छूने से ही स्त्री बन जाती है। पत्थर को आपने छुआ था, क्योंकि जब अहल्या को श्राप लगा था तो तारा था। तो राम उन्हें श्राप ही लगा था कि जब राम आएंगे किसी दिन, जब आपको छुए तो आप तभी पवित्र हो जाओगे। तो इसलिए अहल्या को जब राम ने तारा था तो वही कहानी केवट ने सुनी थी। तो केवट बोला कि नहीं भगवान, मैंने सुना है कि राम जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो ये तो आपने बेकार सुना है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पैर में कोई जादू नहीं है। तो वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो पार जब ही उतारेंगे जब आप पग धुला लोगे। जाके अच्छा कि ठीक है। तो वो कहते हैं, केवट कहता है कि आप नहीं जानते मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, एक और स्त्री अगर बन गई तो मैं उसका पालन कैसे करूँगा। तो तो केवट वहाँ पे कहता है प्रभु हाथ जोड़ के विनती, प्रभु बहुत बड़ो है परिवार, मैं नैया बाद में लाऊं पहले पगलू आज पखार। ये बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है प्रभु, पहले पग धुला लो उसके बाद नाव लेके मैं आऊँगा। सो तब प्रभु कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है केवट भैया, आप नाव ले आइए। वो नहीं मानता है। तो राम जी केवट बोलता है, तो वो केवट फिर दोबारा कहता है हाथ जोड़ कर बिनती हमारी, काटी की नैया बिरबू बन जाएगी नारी, कैसे गुजारा हो बे मेरू, कैसे गुजारा हो बे मेरू, बहुत बड़ो है परिवार, मैं नैया बाद में लाऊं पहले पगलू आज पखार। तो ये गाना गाता है, ये गाना है एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है, तो भाई नहीं मानता केवट। तो वो बोलता है चलो आप नहीं मानते हो तो पैर धुल लीजिए, मुझे तो उस पार ही जाना है। तो केवट बहुत चालाक था, उसने कहा राम के दर्शन हम ही अकेले क्यों पाए, मेरे गांव बस्ती है, सबको दर्शन मिलने चाहिए राम के। तो भागता हुआ बोलो कि जिसमें पैर धोने हैं वो कठुआ टाइप का होता है, तो वो तो घर पे ही रखा हुआ है, तो मैं भाग कर जा रहा हूँ, लेके आता हूँ। तो भागते भागते आवाज़ लगा जा रहा है कि राम जी आए हैं, तट पे राम जी आए हैं। तो सब लोग जब भगवान आए हैं तो सबको ही दर्शन करने जाएगा, अरे कि यहाँ पे आएंगे तो घर के भी चलोगे। भागते भागते तो पूरा गांव दर्शन करने गया। फिर उसने पैर पैर धुले, फिर नाव में बिठा लिया। तो फिर बोलता है
बैठ के जब बीच धार में पहुंच जाते हैं तो वो अपनी बल्ली से जो पानी इधर उधर करता है वो रख देता है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि बेटा भैया ये क्या किया, आप तो नाव चला ही नहीं रहे हो, बीच धार में आके आपने तो बल्ली रोक दी। तो वो तो केवट क्या कहता है मालूम, कहता है जिसमें भगवान श्री राम सवार हैं उस नाव को चलाने की क्या ज़रूरत है, जो पूरे भव को पार करते हैं, ये छोटी सी नाव तो अपने आप चलेगी। तो राम मुस्कुराने लगते हैं। तो जो किनारे पे पहुंचते हैं तो सीता अपनी अंगूठी उतार के देती हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ देने के लिए था ही नहीं, क्योंकि जब घर के कहीं जाते हो नाव में तो उसे पैसे देते हो। तो इसलिए तो सीता ने अपनी अंगूठी उतार के दी राम को, बोला कि प्रभु आर्यपुत्र बोला जाता है कि ये अंगूठी केवट को उतराई दे दो। तो जब श्री राम केवट को देते हैं तो केवट मना कर देता है, बोलता है नहीं भगवान, मैं उतराई नहीं लूँगा। तो राम कहते हैं नहीं भैया, आपको उतराई तो लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे सर पे हाथ रख दो और ये कहो, ये वरदान दो प्रभु, जब मैं आपके द्वार में आऊँ तब मुझे आप आसानी से भव से पार कर देना, क्योंकि भगवान ही पार लगाते हैं। अगर के जब यहाँ से जाते हो तो ऊपर भगवान ही पार लगाते हैं। तो बोलता है कि मुझे अपने भव से पार कर देना जब मैं आपके तट पे आऊँ। इतना कहकर राम आगे बढ़ जाते हैं। तो केवट से बहुत मित्रता होती है। तो केवट कहता है रुक जाए, तब पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो प्रभु। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे वरदान मिला, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो वो कहते हैं यही तो वन है प्रभु, यहीं घूम जाओ, यहीं से वापस चले जाओ। कि नहीं, मुझे और जाना होगा। तो वहाँ से उनसे मित्रता हो जाती है बहुत गहरी। तो वहाँ से वे चले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि राम जी। तो केवट उनके साथ जाता है, कहता है प्रभु ऐसा हो कि मैं आपके साथ ही चलूं। तो होता क्या है, केवट उनके साथ चलने लगते हैं। तो कुछ दूर जाते हैं तो वो लौटते नहीं कि मैं भी प्रभु आपके साथ ही चलूँगा। तो राम समझाते हैं नहीं केवट भैया, हमें तो जाना ही है, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी नाव चलाइए, मैं जा रहा हूँ। तो राम आगे चलते चलते वन में चले जा रही हैं और सोचते हैं क्या करें। तो एक ऋषि मिलते हैं। तो वन में तो बहुत सारे राक्षस भी होते हैं, कुछ खाने को नहीं होता, फल वगैरह होते हैं तो वो ही खाते हैं। तो आगे ऋषि मिलते हैं तो उसकी कुटिया पे रहते हैं। वो रानी अनसुईया मिलती है, वहीं उसकी कुटिया होती है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं। फिर रानी अनसुईया उन्हें पंचवटी के बारे में बता देती है। तो वहाँ से वो पंचवटी के लिए निकलने लगते हैं कि वहाँ आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी पंचवटी में, क्योंकि पंचवटी सुरक्षित जगह है जहाँ आप रह सकते हो कुटिया बनाकर। तो यही प्रोग्राम वहाँ से चल देते हैं पंचवटी के लिए। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आगे की कहानी आपको फिर सुनाएंगे, फिर मिलेंगे छोटी सी कहानी के साथ। अब आपको अच्छी लगी या ना लगी वो आपके ऊपर है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, वो आपकी मर्जी है, करना तो भी वेलकम, नहीं करो तो भी वेलकम। ओके बाय। और दुआ करती हूँ भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप यूट्यूब पे बनाते हो वीडियो तो आपको भी सब्सक्राइब मिले। ओके बाय।